Hello dear students, how are you? I hope you all are doing well. So today I am going to discuss about session 7, that is the online transaction. And this session is belongs to unit 4, web security and applications of class 10, information technology paper code 402. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अगर आप देखते हैं तो आपको तीन दो चीजों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है कि ई कॉमर्स होता क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हमारे पास, और इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड्स क्या होता है। तो इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। सिक्योरिंग पासवर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, ये दो चीज प्रैक्टिकली देखिए। प्रैक्टिकली आपको इन सब चीजों के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं ई कॉमर्स साइट्स पे, और डेमोस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिंग पासवर्ड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। चलिए तो चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता क्या है। कहता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेट के थ्रू होता है, जहां पे ट्रांसफर ऑफ मनी, डील्स ऑफ मनी होते हैं, डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट, उसी को हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज के समय में काफी आसान सा ट्रांजैक्शंस हो गया है, जिन्होंने हमारे लाइफ स्टाइल्स को बड़ा सिंपल बना दिया है। आज आपके पास वो मोबाइल वॉलेट हो या नहीं हो, मोबाइल फोन अगर है और बैंक से लिंक है, तो आप इजीली किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या आप कलेक्शंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अभी रिवॉल्यूशन है, जो चेंजेस हुए हैं, उनके कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज के समय में काफी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको सिक्योर करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी मेजर्स भी अपनाए गए हैं, सो दैट कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो वो काफी सिक्योर्ड हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और आपके अकाउंट से पैसे निकल के चले गए किसी और के अकाउंट में बिना किसी ट्रांजैक्शंस को किए हुए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जनरली आप सभी अवेयर हैं इससे। आपने कभी एटीएम मशीन से पैसे निकालते देखा होगा, या आपने निकाला होगा, या आप वहां पे मनी को डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस भी, एटीएम मशीन भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और ड्यू टू दैट आपके द्वारा जमा किए गए पैसे आपके अकाउंट में ही जमा होते हैं, या आपके द्वारा निकाले गए पैसे आपके अकाउंट से ही निकलते हैं। जब आप ऑनलाइन बिल पेमेंट्स करते हो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, तो ये भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है। जब आप स्वाइप करते हो, वो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है। जब आप किसी को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू, ये भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात की जाए, तो जो सबसे पहला बेनिफिट्स है वो है फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड। फास्ट कन्वर्शन मतलब क्विकली हो जाएगा, टाइम की सेविंग हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कन्वीनियंस, इट्स इजी। लो रिस्क ऑफ थेफ्ट्स, अगर आप बहुत पैसे साथ लेके जा रहे हैं तो कोई आपसे छीन सकता है, ले सकता है, कहीं आप गुम कर सकते हैं, तो आपके सामने वो रिस्क भी खत्म हो जाता है। और ड्यू टू दिस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लोगों के बीच में एक्सपोनेंशियल तरीके से पॉपुलर हो गया। लोग, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, इसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। तो एक ऐसा शॉपिंग जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज किया जा रहा है, ई कॉमर्स को यूज हुआ हो रहा है, जहां पे इंटरनेट की मदद से कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाई या सेल करते हैं, गुड्स को। वो गुड्स प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। ई कॉमर्स के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सो दैट आप गुड्स या सर्विसेज को देख सकें जो सेलर के थ्रू ऑफर किया जा रहा है। फिर आप उसको ऑनलाइन पेमेंट दे सकें अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो मतलब कहने का अर्थ है कि ही ई कॉमर्स है क्या। तो ई कॉमर्स एक ऐसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है जो इंटरनेट कनेक्शंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है कब कब आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, इन व्हाट कंडीशंस ऑनलाइन शॉपिंग बिकम्स द यूजफुल। जब कस्टमर्स के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है किसी स्टोर्स पे विजिट करने का, दुकान पे जाने का, एंड ही वांट टू बाय सम गुड्स, सम प्रोडक्ट। स्टोर पे जाके ज्यादा टाइम बर्बाद ना करके या मोर एक्सपेंसिव सामान परचेस करने से अगर आप बचना का चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर कोई सर्विस और प्रोडक्ट आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वो आप दूसरे मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से मंगाना चाहते हैं, दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से मंगाना चाहते हैं,
तो उस पर्पस के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए काफी यूजफुल होगा। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट को जाने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे कृपया याद रखेंगे। नाउ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स क्या क्या हैं, तो आईआरसीटी आपका सबसे ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल है जो आ, जिसके थ्रू आप रेलवे टिकट्स को बुक कर सकते हैं, आप फ्लाइट्स के टिकट्स को बुक कर सकते हैं, और अब तो बस की सर्विस भी अवेलेबल होने लगी है। फ्लिपकार्ट एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, कई तरह के, जहां से आप प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ईबे भी एक ऑनलाइन पोर्टल पोर्टल है जहां से आप गुड्स या को बाय या सेल कर सकते हैं। रेडबस एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे बस की टिकट की बुकिंग होती है। अब किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो तो आपको एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान रहे, ये सभी चीज आपके मोबाइल पे मिलेगा या आपके कंप्यूटर पे मिलेगा या टैबलेट पे मिलेगा। तो कहीं भी आपको अगर परचेज करना है, अगर आप कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट ऑप्शंस होना चाहिए। या कई सारी कंपनियां हमें कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है, जिसे हम सीओडी कहते हैं। तो ऐसे केस में अगर ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें जहां पे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो फ्लिपकार्ट है क्या? एक्चुअली एक ऑनलाइन स्टोर्स है जहां से हम वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, पेरिफेरल्स, इनको हम परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट हमें कई तरह के पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेमेंट मेथड्स। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेमेंट मेथड्स, तो आप ये याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट, वाउचर्स, कैश ऑन डिलीवरी। फ्लिपकार्ट पे अगर आपको काम करना है तो आप ब्राउजर लीजिए, आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, कुछ भी। उसके बाद आप उसमें इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, आपके सिस्टम में, डिवाइस में है, आप ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। वहां पे www.flipkart.com को आप टाइप करें ये एड्रेस बार में और एंटर प्रेस करें। आपके सामने कुछ ऐसा पेज सामने आएगा, फ्लिपकार्ट के जैसा। आजकल का फ्लिपकार्ट का पेज कुछ अलग दिखाई देता है। उसके बाद अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको वहां पे लॉग इन होना पड़ेगा, साइन अप होना पड़ेगा, यानी कि आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी, जो कि काफी इजी प्रोसेस है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। तो सर्टेन स्टेप्स एंड यूजर्स के लिए ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और पासवर्ड रिपीट कर लीजिए। आप फेसबुक या गूगल से भी डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। वैलिड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस की ऑथेंटिकेशन भी होगी, वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। पासवर्ड्स जो आपको सिक्योर करता है अकाउंट्स को, ताकि सो दैट्स कि आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, ऐसा कोई लूज पासवर्ड ना दें। पासवर्ड आपको 2 बार टाइप करना पड़ सकता है। उसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के पास आपके पास एक्सप्लोर करने की फैसिलिटी आ जाएगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। आप उन कैटेगरीज बाय से चेक करते जाइए और आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट कार्ट से आप साइन अप, जब आप कार्ट से बाहर निकलेंगे तो आप फाइनली ऑर्डर दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए जब कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ई गिफ्ट वाउचर ये ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका ऑप्शन, जब आप क्लिक पे टू इनिशिएट पेमेंट करते हैं, मेथड जैसा भी आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कोई विंडो आएगी, अलग से विंडो आएगी, और फिर वहां पे आप पेमेंट प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका प्रोडक्ट बुक हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, मेल पे भी और मोबाइल पे भी। अगर आपको कोई रेल टिकट्स बुक करनी है तो इसके लिए आपको आईआरसीटी वेबसाइट्स पे जानी होगी, जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी मदद से हम ट्रेवल टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आईआरसीटी पे काम करने के लिए भी आपको एक वेब ब्राउजर और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ भी आपको अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी क्रिएट करना होता है, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। आप एक बार यूजर आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम उस पर साइन इन करते हैं। जब एक बार आप साइन इन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप ट्रेन को ब्राउज कर सकते हो, लोकेशंस देके, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन बता के। फिर आप टिकट्स बुक कर सकते हो, जो भी फर्दर डिटेल्स है उसको फिल करने के बाद। और पेमेंट मेथड्स यहाँ भी जस्ट लाइक अ फ्लिपकार्ट, यहाँ भी आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और आप यूपीआई यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है?
तो ये रहा आपका सेशन 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेशन 8 दैट इज द इंटरनेट सिक्योरिटी। थैंक यू, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। इस बीच हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।